यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अम्मोनियों की ओर मुँह करके उसके विषय में भविष्यवाणी कर उनसे कह, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वह अपवित्र किया गया और इज़राइल के देश देश के विषय जब वह उजड़ गया और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा, इस कारण देखो मैं तुझको पूर्व देश के लोगों के अधिकार में करने पर हूँ और वे तेरे बीच अपनी छावनियाँ डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। मैं रब्बा नगर को ऊँटों के रहने और अम्मोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुमने जो इज़राइल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा और तेरे देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नष्ट करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मोआब और सेर जो कहते हैं, देखो यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है, इस कारण देख मोआब के देश के किनारे के नगरों को बेत्याशिमोत, बालमोन और किरियात रैम जो उस देश के शिरोमणि हैं, मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्व देश के लोगों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्मोनियों पर चढ़ाई करें और मैं अम्मोनियों को यहाँ तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर ना रहेगा। मोआब को भी दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ कर दूंगा और वे तलवार से मारे जाएंगे। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूँगा और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे, तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि पलिश्ती लोग ने पलटा लिया वरन अपने युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करें, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं पलिश्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और करेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूंगा। मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 11 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा, आहा आहा, देश देश के लोग के फाटक के समान थी, वह नष्ट हो गए, उसके उजाड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और ऐसा करूँगा कि बहुत सी जातियाँ तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं। वे सोर की शहर पनाह को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगी और मैं उस पर उसकी मिट्टी खुरुच कर उसे नंगा चट्टान कर दूंगा। वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। और वह जाति जाति से लुट जाएगा और उसकी 2 जो बेटियां मैदान में हैं वे तलवार से मारी जाएंगी, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का यह वचन है। देख मैं सोर के विरुद्ध राजाधिराज बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊँगा। तेरी जो बेटियां मैदान में हैं उनको वह तलवार से मारेगा और तेरा विरुद्ध कोट बनाएगा और दबदबा बांधेगा और ढाल उठाएगा। वह तेरी शहर पनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फारसों से ढा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूल से ढप जाएगा और जब वह तेरे फाटकों से ऐसे घुसेंगे जैसे लोग
नाके वाले नगर में घुसते हैं तब तेरी शहरपनाह सवारों, छकड़ों और रथों के शब्दों से कांप उठेगी। वह अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रौंद डालेंगे और तेरी निवासियों को तलवार से मार डालेगा और तेरे बल के खंभे भूमि पर से गिराए जाएंगे। लोग तेरे धन लूटेंगे और तेरा व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरी शहर पनाह ढा देंगे और तेरे मन भाऊ घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और काठ तेरी धूल वे जल में फेंक देंगे। मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देगी। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा शोर से यूं कहता है, तेरे गिरने के बाद जब घायल लोग कहेंगे और तुझ में घात की घात होगा, तब क्या टापू न कांप उठेंगे। तब समुद्री देशों के सब प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतार कर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे। वे तेरे विषय में विलाप का गीत बनाकर तुझसे कहेंगे, हाय मल्लाहों की बसाई हुई, हाय सराई हुई नगरी, जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थी रही और सब टिकने वालों की डराने वाली नगरी थी। तू कैसी नाश हुई। तेरे गिरने के बाद दिन टापू कांप उठें और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र के सब टापू घबरा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा और तेरे गहरे जल में डूब जाएगा, जब गड्ढे में और गिराने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा और गड्ढे में और गिराने वाले के संग तुझे भी नीचे के लोक में रख कर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहाँ तक कि तू फिर ना बसेगा और ना जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तू भविष्य में फिर ना रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता ना लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, शोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उससे यूं कह, हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे शोर, तूने कहा कि मैं सर्वर्ग सुंदर हूँ, तेरी सीमा समुद्र के बीच है। तेरे बनाने वालों ने तुझे सर्वर्ग सुंदर बनाया। तेरी सब पटरियां सनीर पर्वत के सनेवर की लकड़ी की बनी हैं। तेरे मस्तूल के लिए लबानोन के देवदार लिए गए हैं। तेरे डांट बसान के बाज वृक्ष के बने हैं। तेरे जहाज़ों का पटाव कित्तियों के दीपों से लाए हुए सीधे सनेवर की हाथी दांत जड़ी हुई लकड़ी का बना है। तेरे जहाज़ों के पाल मिस्र से लाए हुए बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे लिए झंडे का काम दें। तेरे चांदनी एलीसा के दीपों से लाए हुए नीले रंग और बैगनी रंग के कपड़ों की बनी। तेरे खेने वाले सिदोन और अवर्द के रहने वाले थे। ये शोर तेरे ही बीच के बुद्धिमान लोग तेरे मांझी थे। तेरे कारीगर जुड़ाई करने वाले गबल नगर के पुरनियों और बुद्धिमान लोग थे। तुझ में व्यापार करने के लिए मल्लाहों समेत समुद्र पर के सब जहाज तुझ में आ गए थे। तेरी सेना में फारसी, लूदी और पूती लोग भर्ती हुए थे। उन्होंने तुझ में ढाल और टोपी टांगी और उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ गया। तेरी शहर पनाह पर तेरी सेना के साथ अवर्द के लोग चारों ओर थे और तेरे गुम्मटों में सूरवीर खड़े थे। उन्होंने अपनी ढालें तेरी चारों ओर की शहर पनाह पर टांगी थी। तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी। अपनी सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तरसीसी लोग तेरे व्यापारी थे। उन्होंने चांदी, लोहा, रागा और मीसा देकर तेरा माल मोल लिया। यवान, तूबल और मेशेक के लोग तेरे माल के बदले दास दासी और पीतल के पात्र तुझसे व्यापार करते थे।
तोमरमा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े सवारी के घोड़े और खच्चर दिए। ददानी तेरी व्यापारी थे, बहुत से दीप तेरे हाट बने थे। वे तेरे पास हाथी दांत की सींग और अबनूस की लकड़ी व्यापार में लाते थे। तेरी बहुत कारीगरी के कारण आराम तेरा व्यापारी था। मरकत बैगनी रंग का और बूटेदार वस्त्र, सन मूंगा और ललड़ी देकर वे तेरा माल लेते थे। यहूदा और इज़राइल भी तेरे व्यापारी थे। उन्होंने मिन्नीत का गेहूं, पनग और मधु, तेल और बलसान देकर तेरा माल लिया। तुझ में बहुत कारीगरी हुई और सब प्रकार का धन इकट्ठा हुआ। इससे दाशमिक तेरा व्यापारी हुआ और तेरे पास हेलबोन का दाख, मधु और उजला ऊन पहुँचाया गया। वदान और यवान ने तेरे माल के बदले से सूत दिया और उनके कारण फौलाद, तज और अजगर में भी तेरा व्यापार हुआ। सवारी के 4 जामे के लिए ददान तेरा व्यापारी हुआ। अरब और केदार के प्रधान तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने मेमने, मेढ़े और बकरे लाकर तेरे साथ लेन देन किया। सबा और रामा के व्यापारी तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने उत्तम उत्तम जाति का सब भांति भांति का मसाला, सर्व भांति के मणि और सोना देकर तेरा माल लिया। हरान, कन्ने, एदेन, साबा के व्यापारी और असूर और कलमद ये सब तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने उत्तम उत्तम वस्तुएं अर्थात ओढ़ने के नीले और बूटेदार वस्त्र और डोरियों से बंधी हुई देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ों की पेटियां लाकर तेरे साथ लेन देन किया। तरशीश के जहाज तेरे व्यापार के माल के ढोने वाले हुए। उन्होंने समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान और प्रतापी हो गई थी। तेरे खिवैयों ने तुझे गहरे जल में पहुंचा दिया और पुरवाई ने तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है। जिस दिन तू डूबेगी उसी दिन तेरा धन संपत्ति, व्यापार का माल, मल्लाह, साझी, जुड़ाई का काम करने वाले व्यापारी लोग और तुझ में जितने सिपाही हैं और तेरी सारी भीड़ भाड़ समुद्र के बीच गिर जाएगी। तेरी मझियाओं की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आसपास के स्थान कांप उठेंगे। सब खेने वाले और मल्लाह और समुद्र में जितने सांझी रहते हैं वे अपने अपने जहाज पर से उतरेंगे और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूल उड़ाकर राख में लौटेंगे और तेरे शोक में अपने सिर मुंडवा देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कपड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर गाएंगे। शोर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है, उसके तुल्य कौन नगरी है। जब तेरा लाल माल समुद्र पर से निकलता था तब बहुत सी जातियां के लोग तृप्त होते थे। तेरा धन और व्यापार के माल की बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे। जिस समय तू अथाह जल में लहरों से टूटी उस समय तेरा व्यापार का माल और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नष्ट हो गए। समुद्र तटीय देशों के सब रहने वाले तेरे कारण विस्मित हुए और उनके सब राजाओं के रोए खड़े हो गए और उनके मुंह पर उदासी छा गई। देश देश के व्यापारी तेरे विरुद्ध ताना मार रहे हैं। तू भय का कारण हो गई और फिर स्थिर न रह सकेगी। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यूं कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तू दानियेल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है,
तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसी परदेशियों से चढ़ाई करवाऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर हैं। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक धमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति सा मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूँ? तू अपने घायल करने वालों के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। तू परदेशियों के हाथ से खतना रहित लोगों के समान मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वर्ग सुंदर है। तू परमेश्वर का अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक, पगराग, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने से पहिरावे थे। तेरे ढप और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाला मड़ियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा है और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी न पाया जाएगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख सिदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, सिदोन मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी। तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इज़राइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियाँ उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती हैं, उनमें से कोई उसका चुभाने वाला कांटा या बांधने वाला शूल फिर न ठहरेगी। तब वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इज़राइल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तितिर बितिर हुए हैं, और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहराऊंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। वे उसमें निडर बसे रहेंगे। वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र देश के राजा फिरौन की ओर करके उसके
और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर, यह कह, परमेश्वर का यहोवा यूं कहता है, मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। हे बड़े मगर तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है, मैंने तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियां को तेरी खाल में चिपटवाऊंगा और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियां समेत तुझको तेरी नदियों में से निकालूंगा। तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियां समेत जंगल में निकाल दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा, किसी भी प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी। मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दूंगा। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे तो इज़राइल के घराने के लिए नरकट की टेक ठहरे थे। जब उन्होंने मुझ पर हाथ का बल दिया तब तू टूट गया और उनके कंधे उखाड़ दिए गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाया तब तू टूट गया और उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गईं। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं तुझ पर तलवार चलवा कर तेरे मनुष्य और पशु सबों को नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तूने कहा मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैं ही ने उसे बनाया है, इस कारण देश मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूँ और मिस्र देश को मिगदोल से लेकर सेवेन तक वरन कूश देश की सीमा तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य या पशु का पांव तक न पड़ेगा और न उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा और उसके नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खंडहर ही रहेंगे। मैं मिस्रियों को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा जिनमें वे तितर बितर हुए हैं, और मैं मिस्रियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में जो उनकी जन्मभूमि है फिर पहुंचाऊंगा और वह उनका छोटा सा राज्य हो जाएगा। वह राज्य ज्यों में टूटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्र को ऐसा घटाऊंगा कि वे जाति जाति पर फिर प्रभुता न करने पाएगा। वह फिर इज़राइल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिर उनकी ओर देखने लगें तब वे उनके अधर्म को स्मरण करेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर को घराने में और अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया। हर एक का सिर गंजा हो गया और हर एक के कंधे का चमड़ा छिल गया। तो भी उसने सोर से ना तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली और न उसकी सेना को। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह उसकी भीड़ को ले आएगा और उसकी धन संपत्ति को लूट कर अपना कर लेगा। अतः यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, उसी समय मैं इज़राइल के घराने का एक सींग उगाऊंगा और उनके बीच तेरा मुंह खोलूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय हाय करो, हाय उस दिन पर, क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है। वह बादलों का दिन और ज्योतियों के दंड का समय होगा। मिस्र में तलवार चलेगी और जब मिस्र में लोग मारे जाकर गिरेंगे तब कूश में भी संकट पड़ेगा। लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे और उसकी नींव उलट दी जाएगी। कूश, पूत, लूद और सब दोगले और कूब लोग और वाचा बांधे हुए देश के निवासी मिस्रियों के
संग तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा यूँ कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे और अपनी जिस सामर्थ पर मिस्री फूलते हैं वह टूटेगी। मिगदोल से लेकर सवेन तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, वे उजाड़े हुए देश के बीच उजड़े ठहरेंगे और उनके नगर खंडहर किए हुए नगरों में गिने जाएंगे। जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सब सहायक नष्ट होंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। उस समय मेरे सामने से दूत जहाज़ों पर चढ़कर निडर निकलेंगे और कूशियों को डराएंगे और उन पर ऐसा संकट पड़ेगा जैसे कि मिस्र के दंड के समय, क्योंकि देख वह दिन आता है, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से मिस्र की भीड़ भाड़ का नाश करा दूंगा। वह अपनी प्रजा समेत जो सब जातियों में भयानक है उस देश का नाश करने को पहुंचाया जाएगा और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश को मारे हुए से भर देंगे। मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुरे लोगों के हाथ में कर दूंगा और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उजाड़ कर दूंगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यूँ कहता है, मैं नोप में से मूर्तों का नाश करूंगा और उसमें की मूर्तों को रहने ना दूंगा। फिर कोई प्रधान मिस्र देश में ना उठेगा और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। मैं पित्रोस को उजाड़ूंगा और सुवान में आग लगाऊंगा और नो को दंड दूंगा। सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और नो की भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा। मैं मिस्र में आग लगाऊंगा, सीन बहुत थरथराएगा और नो फाड़ा जाएगा। नोप के विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे, अवेन और पिवेशेत के जवान तलवार से गिरेंगे और ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। जब मैं मिस्रियों के जुओं को तहतपन्नीह से तोड़ूंगा, तब उसमें दिन को अंधेरा होगा और उसकी सामर्थ जिस पर वह फूलता है वह नष्ट हो जाएगी। उस पर घटा छा जाएगी और उसकी बेड़ियां बंधुआई में चली जाएंगी। इस प्रकार मैं मिस्रियों को दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा है, मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है और देखो, ना तो वह जोड़ी गई, ना उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूँ और उसकी अच्छी से अच्छी टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितिर बितिर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा और वह उसके सामने ऐसा कराएगा जैसे मरने वाला घायल कराहता है। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाओं ढीली पड़ेगी। तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बेबीलोन के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितिर बितिर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।